प्रिय भाइयों और बहनों, क्या आज सुबह आपकी आंखें किसी चिंता के साथ खुली हैं? क्या आपके मन में भविष्य को लेकर डर है? क्या कोई ऐसी समस्या है जिसके कारण रात भर आपको नींद नहीं आई? क्या आपको लगता है कि आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं मिल रहा? यदि ऐसा है तो कृपया इस प्रार्थना को बीच में मत छोड़िए। हो सकता है आज परमेश्वर इसी प्रार्थना के माध्यम से आपके हृदय से बात करना चाहते हों। बाइबल हमें आश्वासन देती है, मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूं। इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। मैं तुझे दृढ़ करूंगा, मैं तेरी सहायता करूंगा और अपने धर्ममय दाहिने हाथ से तुझे संभाले रहूंगा। यशायाह 41:10। आज हम केवल शब्दों की प्रार्थना नहीं करेंगे, बल्कि विश्वास के साथ अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में सौंपेंगे। यदि आप विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु आज आपके जीवन में कार्य करेंगे, तो अपने हृदय में विश्वास रखिए और अंत तक इस प्रार्थना में बने रहिए। आइए अपने मन को संसार की चिंताओं से हटाकर परमेश्वर की ओर लगाए। जहां भी आप इस समय हैं, अपने घर में, अपने कार्यस्थल पर, यात्रा में या किसी अस्पताल के कमरे में, विश्वास रखिए कि परमेश्वर की उपस्थिति किसी स्थान की मोहताज नहीं होती। जहां विश्वास से उनका नाम लिया जाता है, वहां उनका प्रेम और उनकी शांति अवश्य प्रकट होती है। आइए पूरे मन से प्रार्थना करें। प्रार्थना की शुरुआत। हे हमारे प्रेमी स्वर्गीय पिता, हम आपके पवित्र और महान नाम की स्तुति करते हैं। धन्यवाद कि आपने हमें एक और नई सुबह देखने का अवसर दिया। जब हम सो रहे थे तब भी आपकी दृष्टि हम पर बनी रही। आपने रात भर हमारी रक्षा की। आपने हमारी सांसों को सुरक्षित रखा। आपकी दया के कारण ही हम आज जीवित हैं। प्रभु, हम स्वीकार करते हैं कि हमारे जीवन में बहुत सी कमियां हैं। कई बार हमने आपकी इच्छा के विरुद्ध बातें कहीं। कई बार हमारे विचार पवित्र नहीं रहे। कई बार हमने उन लोगों को क्षमा नहीं किया जिन्होंने हमें दुख पहुंचाया। हे प्रभु, हम पर दया कीजिए, हमें क्षमा कीजिए, हमारे हृदय को शुद्ध कीजिए, हमारे भीतर एक नया और स्थिर मन उत्पन्न कीजिए। आज हम मूसा और इस्राएलियों की उस घटना को याद करते हैं जिसने पूरी दुनिया को यह सिखाया कि परमेश्वर वहां भी मार्ग बना सकते हैं जहां कोई मार्ग दिखाई नहीं देता। सदियों तक इस्राएली मिस्र में गुलामी करते रहे। वे अत्याचार सहते रहे। उन्होंने परमेश्वर से सहायता की पुकार की और परमेश्वर ने उनकी पुकार सुनी। उन्होंने मूसा को चुना। मूसा के द्वारा उन्होंने अपनी प्रजा को मिस्र से बाहर निकाला, लेकिन यात्रा आसान नहीं थी। जब वे लाल समुद्र के किनारे पहुंचे, तब उनके सामने विशाल समुद्र था। पीछे फिरौन की सेना उनका पीछा कर रही थी। चारों ओर निराशा दिखाई दे रही थी। लोग घबरा गए। उन्होंने मूसा से कहा, क्या मिस्र में कब्रें नहीं थीं जो हमें यहां मरने के लिए ले आए? लेकिन मूसा ने लोगों की ओर नहीं, परमेश्वर की ओर देखा। उन्होंने विश्वास से कहा, मत डरो, स्थिर रहो और यहोवा के उद्धार को देखो। निर्गमन 14:13। परमेश्वर ने मूसा से कहा कि अपनी लाठी समुद्र के ऊपर बढ़ाओ। जब मूसा ने आज्ञा मानी तब समुद्र दो भागों में बंट गया। जहां कोई रास्ता नहीं था, वहां परमेश्वर ने रास्ता बना दिया। जो समुद्र मृत्यु जैसा दिखाई दे रहा था, वही जीवन का मार्ग बन गया। हमारे जीवन के लिए शिक्षा प्रिय भाइयों और बहनों, शायद आज आपका लाल समुद्र कोई बीमारी है, शायद वह कर्ज है, शायद वह नौकरी की समस्या है, शायद आपका परिवार कठिन समय से गुजर रहा है, या शायद आपका मन निराशा से भरा हुआ है। याद रखिए, जिस परमेश्वर ने समुद्र को दो भागों में बांटा, वही परमेश्वर आज भी जीवित हैं। वे नहीं बदले हैं। उनकी सामर्थ्य कम नहीं हुई। उनका प्रेम समाप्त नहीं हुआ। कभी कभी परमेश्वर तुरंत चमत्कार नहीं करते, क्योंकि वे पहले हमारे विश्वास को मजबूत करना चाहते हैं। जब हम विश्वास करना सीख जाते हैं, तब हम उनके कार्यों को और गहराई से समझ पाते हैं। इसलिए यदि आज आपको कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा तो निराश मत होइए। प्रार्थना करते रहिए, विश्वास बनाए रखिए, क्योंकि परमेश्वर अक्सर वहीं से मार्ग निकालते हैं जहां मनुष्य को केवल असंभव दिखाई देता है। हे प्रभु यीशु, आज हम अपने जीवन का हर बोझ आपके चरणों में रखते हैं। हमारी चिंताओं को अपनी शांति से बदल दीजिए। हमारे भय को विश्वास में बदल दीजिए। हमारी कमजोरी को अपनी सामर्थ्य से भर दीजिए।
आज जो भी इस प्रार्थना को सुन रहा है उसके घर में आपकी शांति उतर आए। उसके परिवार को सुरक्षित रखिए, उसके बच्चों को आशीष दीजिए, उसके माता पिता को स्वस्थ रखिए, उसके कार्य और भविष्य पर अपनी कृपा कीजिए। हमें हर परिस्थिति में आप पर भरोसा करना सिखाइए। हमें अधीर नहीं बल्कि धैर्यवान बनाइए। हमें शिकायत नहीं बल्कि धन्यवाद करना सिखाइए और हमें हर दिन आपके वचन के अनुसार चलने की सामर्थ्य दीजिए। यदि आप अभी भी इस प्रार्थना में हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो विश्वास रखिए कि यह केवल एक संयोग नहीं है। परमेश्वर ने आपको इस सुबह अपने वचन के द्वारा नया साहस देने के लिए यहां पहुंचाया है। कभी कभी हमें लगता है कि हमारी प्रार्थनाएं स्वर्ग तक नहीं पहुंच रही। हम बार बार प्रार्थना करते हैं, लेकिन परिस्थितियां वैसी ही दिखाई देती हैं। ऐसे समय में शैतान हमारे मन में संदेह डालने की कोशिश करता है और कहता है, परमेश्वर ने तुम्हें छोड़ दिया है। लेकिन बाइबल हमें सिखाती है कि परमेश्वर कभी भी अपने बच्चों को नहीं छोड़ते। भले ही हम उनकी योजना को तुरंत न समझ पाएं, फिर भी वह हमारे लिए कार्य कर रहे होते हैं। यिर्मयाह 29:11 में परमेश्वर कहते हैं, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूं उन्हें मैं जानता हूं, वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की हैं, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। इसलिए आज हम भय नहीं बल्कि विश्वास को चुनेंगे। बाइबल की प्रेरणादायक कहानी। दाऊद और गोलियत। एक दिन इज़राइल की सेना पलिश्तियों के सामने खड़ी थी। उनकी ओर से गोलियत नाम का एक विशाल योद्धा हर दिन आकर इज़राइलियों को ललकारता था। उसका कद बहुत ऊंचा था, उसका कवच भारी था, उसकी तलवार बहुत बड़ी थी। उसे देखकर सभी सैनिक डर जाते थे। कोई भी उसके सामने जाने का साहस नहीं करता था। उसी समय एक युवा चरवाहा दाऊद अपने भाइयों के लिए भोजन लेकर युद्धभूमि में पहुंचा। जब उसने गोलियत की चुनौती सुनी तो उसने कहा, जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारने वाला यह कौन है? दाऊद को अपने बल पर नहीं बल्कि परमेश्वर पर भरोसा था। राजा शाऊल ने उसे कवच पहनाना चाहा, लेकिन दाऊद ने कहा कि उसका विश्वास तलवार या कवच में नहीं बल्कि परमेश्वर में है। उसने केवल अपना गोफन और 5 चिकने पत्थर लिए। जब वह गोलियत के सामने पहुंचा तब उसने कहा, मैं तेरे विरुद्ध सेनाओं के यहोवा के नाम से आता हूं। 1 शमूएल 17:45। एक ही पत्थर गोलियत के माथे पर लगा और वह भूमि पर गिर पड़ा। इस प्रकार परमेश्वर ने छोटे से दाऊद के द्वारा एक महान विजय दिलाई। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? प्रिय भाइयों और बहनों, हम सबके जीवन में कोई ना कोई गोलियत होता है। किसी के लिए वह बीमारी है, किसी के लिए आर्थिक संकट, किसी के लिए टूटता हुआ परिवार, किसी के लिए नौकरी की चिंता, किसी के लिए अकेलापन या भविष्य का डर। यदि हम केवल अपनी समस्या को देखते रहेंगे तो डर बढ़ता जाएगा, लेकिन यदि हम परमेश्वर की ओर देखेंगे तो हमारा विश्वास बढ़ेगा। याद रखिए, गोलियत बड़ा था, लेकिन परमेश्वर उससे भी बड़े थे। आज भी वही परमेश्वर आपके साथ हैं, इसलिए अपने डर को अपने भविष्य का निर्णय मत लेने दीजिए। अपने विश्वास को मजबूत रखिए। हे हमारे सामर्थी परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपका वचन हमें नया साहस देता है। आज हम अपने जीवन के हर गोलियत को आपके हाथों में सौंपते हैं। जहां बीमारी है वहां अपनी चंगाई दीजिए, जहां निराशा है वहां नई आशा दीजिए, जहां भय है वहां आपका विश्वास भर दीजिए। प्रभु यीशु, हर उस व्यक्ति को आशीष दीजिए जो इस समय आंसू बहा रहा है। जो आर्थिक संकट से गुजर रहे हैं उनके लिए नए अवसर खोलिए। जो नौकरी की तलाश में हैं उनके लिए सही द्वार खोलिए। जो विद्यार्थी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उन्हें बुद्धि और स्मरण शक्ति दीजिए। जो परिवार टूटने की कगार पर है उनमें प्रेम और क्षमा का भाव भर दीजिए। हमारे घरों को आपके प्रेम का घर बना दीजिए। हमारी वाणी को मधुर बनाइए, हमारे हृदय को नम्र बनाइए। हमें हर परिस्थिति में धन्यवाद करना सिखाइए। जब हम गिरें हमें उठाइए, जब हम कमजोर पड़ें हमें अपनी सामर्थ्य से भर दीजिए। जब हम निराश हों हमें आपके वचन की आशा याद दिलाइए। हमें ऐसा विश्वास दीजिए जैसा दाऊद के पास था कि चाहे परिस्थिति कितनी भी बड़ी क्यों न हो, हमारा परमेश्वर उससे कहीं अधिक महान है। आज का पूरा दिन आपकी महिमा के लिए जीने की सामर्थ्य दीजिए।
हम हर निर्णय में आपकी इच्छा को खोजें और हर कदम पर आपके मार्गदर्शन का अनुसरण करें। यदि आपने इस प्रार्थना के पहले 2 भाग पूरे विश्वास के साथ सुने हैं, तो मैं आपको एक बात याद दिलाना चाहता हूं, परमेश्वर कभी भी अधूरा कार्य नहीं करते। जो काम उन्होंने आपके जीवन में शुरू किया है, उसे वह अपने उत्तम समय पर अवश्य पूरा करेंगे। कभी कभी हम अपने जीवन की परिस्थितियों को देखकर निराश हो जाते हैं। हम सोचते हैं कि हमारी समस्याएं बहुत बड़ी हैं और शायद अब कोई समाधान नहीं बचा। लेकिन बाइबल हमें बार बार यह सिखाती है कि जहां मनुष्य की शक्ति समाप्त होती है, वहीं से परमेश्वर की सामर्थ्य प्रकट होने लगती है। आज हम प्रभु यीशु के जीवन की एक ऐसी घटना से सीखेंगे जिसने उनके शिष्यों का जीवन बदल दिया और आज भी लाखों लोगों को विश्वास में दृढ़ करती है। मरकुस रचित सुसमाचार अध्याय 4 में लिखा है कि एक दिन प्रभु यीशु अपने शिष्यों के साथ नाव में बैठकर झील पार कर रहे थे। दिन समाप्त हो चुका था और रात होने लगी थी। सब कुछ सामान्य था, लेकिन अचानक मौसम बदल गया। तेज आंधी चलने लगी। लहरें इतनी ऊंची उठीं कि नाव में पानी भरने लगा। शिष्य घबरा गए। वे वर्षों से मछुआरे थे। उन्होंने समुद्र को पहले भी देखा था, लेकिन इस बार उन्हें लगा कि अब उनका बचना असंभव है। उधर प्रभु यीशु नाव के पिछले भाग में शांत होकर विश्राम कर रहे थे। शिष्य दौड़कर उनके पास आए और बोले, हे गुरु, क्या आपको चिंता नहीं कि हम नाश हो रहे हैं? यीशु उठे। उन्होंने पहले हवा की ओर देखा, फिर समुद्र की ओर, और केवल कुछ शब्द कहे, शांत हो, थम जा। उसी क्षण हवा रुक गई। समुद्र बिल्कुल शांत हो गया। फिर यीशु ने अपने शिष्यों से पूछा, तुम क्यों डरते हो? क्या अब भी तुम्हें विश्वास नहीं? प्रिय भाइयों और बहनों, हमारे जीवन में भी कई प्रकार के तूफान आते हैं। कभी बीमारी का तूफान, कभी आर्थिक संकट, कभी परिवार में कलह, कभी नौकरी की चिंता, कभी भविष्य का डर। कभी ऐसा लगता है कि सब कुछ हमारे नियंत्रण से बाहर हो गया है। लेकिन इस घटना की सबसे बड़ी शिक्षा यह है, यदि प्रभु यीशु आपकी नाव में है, तो कोई भी तूफान आपकी मंजिल को नहीं रोक सकता। तूफान आएंगे, परीक्षाएं आएंगी, लोग आपका साथ छोड़ सकते हैं, परमेश्वर कभी आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। जब संसार कहे कि अब कोई आशा नहीं बची, तब भी यीशु कहेंगे, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। हे हमारे स्वर्गीय पिता, हम आपके पवित्र नाम की स्तुति करते हैं। धन्यवाद कि आपका वचन हमारे हृदय को नया साहस देता है। धन्यवाद कि आप आज भी जीवित हैं। धन्यवाद कि आपकी सामर्थ्य आज भी वैसी ही है जैसी बाइबल के दिनों में थी। प्रभु यीशु, आज हम अपने जीवन के हर तूफान को आपके चरणों में रखते हैं। जहां भय है, वहां अपनी शांति भर दीजिए। जहां निराशा है, वहां नई आशा उत्पन्न कीजिए। जहां बीमारी है, वहां अपनी चंगाई का स्पर्श दीजिए। जहां आर्थिक संकट है, वहां अपनी भरपूरी का द्वार खोल दीजिए। जहां रिश्ते टूट रहे हैं, वहां प्रेम और मेल मिलाप स्थापित कीजिए। हमारे घरों को आपकी उपस्थिति से भर दीजिए। हमारे परिवारों को सुरक्षित रखिए। हमारे बच्चों को बुरी संगति से बचाइए। हमारे माता पिता को स्वास्थ्य और लंबी आयु प्रदान कीजिए। जो लोग इस समय अकेले हैं, उन्हें यह अनुभव कराइए कि आप उनके साथ हैं। जो लोग आंसू बहा रहे हैं, उनके आंसू पोंछ दीजिए। जो लोग निराश होकर हार मानने वाले हैं, उन्हें नई शक्ति और नया साहस दीजिए। प्रभु, हमें ऐसा विश्वास दीजिए कि हम परिस्थितियों को देखकर नहीं, बल्कि आपके वचनों को देखकर जीवन जिए। हमें शिकायत करने के बजाय धन्यवाद करना सिखाइए। हमें भय के स्थान पर विश्वास चुनना सिखाइए। हमारे मन को पवित्र आत्मा से भर दीजिए। हमारे विचारों को शुद्ध कीजिए। हमारी वाणी को आशीष का स्रोत बनाइए। हमारे हर निर्णय में आपका मार्गदर्शन हो। हम जहां भी जाएं, वहां आपका प्रेम और आपका प्रकाश दिखाई दे। आज का पूरा दिन आपकी महिमा के लिए जीने की सामर्थ्य हमें दीजिए। हमें कभी भी आपसे दूर न होने दीजिए। और जब भी जीवन में कोई नया तूफान आए, तब हमें याद रहे कि हमारी नाव में प्रभु यीशु स्वयं उपस्थित हैं। अपने पूरे जीवन को परमेश्वर के हाथों में सौंप दीजिए। यदि आपने इस प्रार्थना के पहले 3 भाग पूरे मन और विश्वास के साथ सुने हैं, तो मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर ने आपके हृदय में कुछ नया कार्य आरंभ कर दिया है।
आज की इस सुबह हम केवल एक प्रार्थना समाप्त नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम अपने पूरे जीवन को प्रभु यीशु के हाथों में समर्पित कर रहे हैं। याद रखिए, हर नई सुबह केवल सूरज का उगना नहीं है। यह परमेश्वर की ओर से एक नया अवसर है, एक नई शुरुआत है, एक नया अनुग्रह है, एक नई आशा है। हो सकता है कि कल आपके लिए कठिन रहा हो, शायद आपने असफलता देखी हो, शायद किसी ने आपका दिल दुखाया हो, शायद आपने पूरी रात चिंता में बिताई हो। लेकिन आज परमेश्वर आपसे कह रहे हैं, देख, मैं सब कुछ नया कर देता हूं। प्रकाशित वाक्य 21:5। इसलिए आज अपने अतीत का बोझ लेकर मत चलिए, अपने डर को मत पकड़िए, अपनी चिंता को मत संभालिए। उसे प्रभु यीशु के चरणों में रख दीजिए, क्योंकि जो बोझ आपके लिए भारी है वह उनके लिए कभी भारी नहीं होता। बाइबल की शिक्षा। पहले परमेश्वर के राज्य को खोजो। प्रभु यीशु ने मत्ती 6:33 में कहा, पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। इस वचन का अर्थ केवल इतना नहीं कि हमें प्रार्थना करनी चाहिए। इसका अर्थ यह भी है कि हर निर्णय में परमेश्वर को पहला स्थान दें। सुबह उठते ही सबसे पहले उनका धन्यवाद करें, उनके वचन को पढ़ें, उनसे मार्गदर्शन मांगें। यदि हम परमेश्वर को पहला स्थान देंगे तो वे हमारे जीवन के हर क्षेत्र में हमारा मार्गदर्शन करेंगे। कई बार हम पहले अपनी योजनाएं बनाते हैं और बाद में परमेश्वर से आशीष मांगते हैं, लेकिन यीशु हमें सिखाते हैं कि पहले परमेश्वर की इच्छा खोजो, फिर देखो कि वह कैसे तुम्हारे लिए ऐसे द्वार खोलते हैं जिन्हें कोई मनुष्य बंद नहीं कर सकता। अंतिम समर्पण की प्रार्थना। आइए अब पूरे विश्वास और नम्रता के साथ अपने सिर झुकाए। हे हमारे सर्वशक्तिमान स्वर्गीय पिता, आज की इस सुंदर सुबह के लिए आपका धन्यवाद। धन्यवाद कि आपने हमें अपने वचन के द्वारा नया जीवन, नई आशा और नया विश्वास दिया। प्रभु यीशु, आज हम अपना संपूर्ण जीवन आपके चरणों में समर्पित करते हैं। हमारा मन आपका हो, हमारे विचार आपके हों, हमारे शब्द आपकी महिमा करें, हमारे कार्य आपके प्रेम को प्रकट करें। हे प्रभु, हमारे परिवार को अपनी सुरक्षा में रखिए, पति पत्नी के बीच प्रेम बढ़ाइए, माता पिता को स्वास्थ्य दीजिए, बच्चों को बुद्धि, समझ और अच्छे संस्कार दीजिए। हमारे घर को झगड़ों से नहीं बल्कि आपकी शांति से भर दीजिए। जो लोग बीमारी से जूझ रहे हैं उन्हें अपनी चंगाई का स्पर्श दीजिए। जो लोग अस्पताल में हैं उन्हें नया बल और शीघ्र स्वास्थ्य प्रदान कीजिए। जो लोग आर्थिक कठिनाइयों से गुजर रहे हैं उनके लिए नए अवसर खोलिए। जो बेरोजगार हैं उन्हें अच्छी नौकरी दीजिए। जो व्यवसाय कर रहे हैं। प्रिय भाइयों और बहनों, क्या आज सुबह आपकी आंखें किसी चिंता के साथ खुली हैं? क्या आपके मन में भविष्य को लेकर डर है? क्या कोई ऐसी समस्या है जिसके कारण रात भर आपको नींद नहीं आई? क्या आपको लगता है कि आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं मिल रहा? यदि ऐसा है तो कृपया इस प्रार्थना को बीच में मत छोड़िए। हो सकता है आज परमेश्वर इसी प्रार्थना के माध्यम से आपके हृदय से बात करना चाहते हों। बाइबल हमें आश्वासन देती है, मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूं। इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। मैं तुझे दृढ़ करूंगा, मैं तेरी सहायता करूंगा और अपने धर्ममय दाहिने हाथ से तुझे संभाले रहूंगा। यशायाह 41:10। आज हम केवल शब्दों की प्रार्थना नहीं करेंगे, बल्कि विश्वास के साथ अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में सौंपेंगे। यदि आप विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु आज आपके जीवन में कार्य करेंगे, तो अपने हृदय में विश्वास रखिए और अंत तक इस प्रार्थना में बने रहिए। आइए अपने मन को संसार की चिंताओं से हटाकर परमेश्वर की ओर लगाए। जहां भी आप इस समय हैं, अपने घर में, अपने कार्यस्थल पर, यात्रा में या किसी अस्पताल के कमरे में, विश्वास रखिए कि परमेश्वर की उपस्थिति किसी स्थान की मोहताज नहीं होती। जहां विश्वास से उनका नाम लिया जाता है, वहां उनका प्रेम और उनकी शांति अवश्य प्रकट होती है। आइए पूरे मन से प्रार्थना करें। प्रार्थना की शुरुआत। हे हमारे प्रेमी स्वर्गीय पिता, हम आपके पवित्र और महान नाम की स्तुति करते हैं। धन्यवाद कि आपने हमें एक और नई सुबह देखने का अवसर दिया। जब हम सो रहे थे तब भी आपकी दृष्टि हम पर बनी रही। आपने रात भर हमारी रक्षा की। आपने हमारी सांसों को सुरक्षित रखा। आपकी दया के कारण ही हम आज जीवित हैं।
प्रभु, हम स्वीकार करते हैं कि हमारे जीवन में बहुत सी कमियां हैं। कई बार हमने आपकी इच्छा के विरुद्ध बातें कहीं। कई बार हमारे विचार पवित्र नहीं रहे। कई बार हमने उन लोगों को क्षमा नहीं किया जिन्होंने हमें दुख पहुंचाया। हे प्रभु, हम पर दया कीजिए, हमें क्षमा कीजिए, हमारे हृदय को शुद्ध कीजिए, हमारे भीतर एक नया और स्थिर मन उत्पन्न कीजिए। आज हम मूसा और इस्राएलियों की उस घटना को याद करते हैं जिसने पूरी दुनिया को यह सिखाया कि परमेश्वर वहां भी मार्ग बना सकते हैं जहां कोई मार्ग दिखाई नहीं देता। सदियों तक इस्राएली मिस्र में गुलामी करते रहे, वे अत्याचार सहते रहे। उन्होंने परमेश्वर से सहायता की पुकार की और परमेश्वर ने उनकी पुकार सुनी। उन्होंने मूसा को चुना। मूसा के द्वारा उन्होंने अपनी प्रजा को मिस्र से बाहर निकाला, लेकिन यात्रा आसान नहीं थी। जब वे लाल समुद्र के किनारे पहुंचे, तब उनके सामने विशाल समुद्र था। पीछे फिरौन की सेना उनका पीछा कर रही थी। चारों ओर निराशा दिखाई दे रही थी। लोग घबरा गए। उन्होंने मूसा से कहा, क्या मिस्र में कब्रें नहीं थीं जो हमें यहां मरने के लिए ले आए? लेकिन मूसा ने लोगों की ओर नहीं, परमेश्वर की ओर देखा। उन्होंने विश्वास से कहा, मत डरो, स्थिर रहो और यहोवा के उद्धार को देखो। निर्गमन 14:13। परमेश्वर ने मूसा से कहा कि अपनी लाठी समुद्र के ऊपर बढ़ाओ। जब मूसा ने आज्ञा मानी, तब समुद्र 2 भागों में बंट गया। जहां कोई रास्ता नहीं था, वहां परमेश्वर ने रास्ता बना दिया। जो समुद्र मृत्यु जैसा दिखाई दे रहा था, वही जीवन का मार्ग बन गया। हमारे जीवन के लिए शिक्षा प्रिय भाइयों और बहनों, शायद आज आपका लाल समुद्र कोई बीमारी है, शायद वह कर्ज है, शायद वह नौकरी की समस्या है, शायद आपका परिवार कठिन समय से गुजर रहा है, या शायद आपका मन निराशा से भरा हुआ है। याद रखिए, जिस परमेश्वर ने समुद्र को 2 भागों में बांटा, वही परमेश्वर आज भी जीवित हैं। वे नहीं बदले हैं। उनकी सामर्थ्य कम नहीं हुई। उनका प्रेम समाप्त नहीं हुआ। कभी कभी परमेश्वर तुरंत चमत्कार नहीं करते, क्योंकि वे पहले हमारे विश्वास को मजबूत करना चाहते हैं। जब हम विश्वास करना सीख जाते हैं, तब हम उनके कार्यों को और गहराई से समझ पाते हैं। इसलिए यदि आज आपको कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा, तो निराश मत होइए। प्रार्थना करते रहिए, विश्वास बनाए रखिए, क्योंकि परमेश्वर अक्सर वहीं से मार्ग निकालते हैं जहां मनुष्य को केवल असंभव दिखाई देता है। हे प्रभु यीशु, आज हम अपने जीवन का हर बोझ आपके चरणों में रखते हैं। हमारी चिंताओं को अपनी शांति से बदल दीजिए। हमारे भय को विश्वास में बदल दीजिए। हमारी कमजोरी को अपनी सामर्थ्य से भर दीजिए। आज जो भी इस प्रार्थना को सुन रहा है, उसके घर में आपकी शांति उतर आए। उसके परिवार को सुरक्षित रखिए। उसके बच्चों को आशीष दीजिए। उसके माता पिता को स्वस्थ रखिए। उसके कार्य और भविष्य पर अपनी कृपा कीजिए। हमें हर परिस्थिति में आप पर भरोसा करना सिखाइए। हमें अधीर नहीं बल्कि धैर्यवान बनाइए। हमें शिकायत नहीं बल्कि धन्यवाद करना सिखाइए, और हमें हर दिन आपके वचन के अनुसार चलने की सामर्थ्य दीजिए। यदि आप अभी भी इस प्रार्थना में हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो विश्वास रखिए कि यह केवल एक संयोग नहीं है। परमेश्वर ने आपको इस सुबह अपने वचन के द्वारा नया साहस देने के लिए यहां पहुंचाया है। कभी कभी हमें लगता है कि हमारी प्रार्थनाएं स्वर्ग तक नहीं पहुंच रहीं। हम बार बार प्रार्थना करते हैं, लेकिन परिस्थितियां वैसी ही दिखाई देती हैं। ऐसे समय में शैतान हमारे मन में संदेह डालने की कोशिश करता है और कहता है, परमेश्वर ने तुम्हें छोड़ दिया है। लेकिन बाइबल हमें सिखाती है कि परमेश्वर कभी भी अपने बच्चों को नहीं छोड़ते। भले ही हम उनकी योजना को तुरंत न समझ पाएं, फिर भी वह हमारे लिए कार्य कर रहे होते हैं। यिर्मयाह 29:11 में परमेश्वर कहते हैं, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूं, उन्हें मैं जानता हूं। वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की हैं, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। इसलिए आज हम भय नहीं बल्कि विश्वास को चुनेंगे। बाइबल की प्रेरणादायक कहानी। दाऊद और गोलियत। एक दिन इज़राइल की सेना पलिश्तियों के सामने खड़ी थी। उनकी ओर से गोलियत नाम का एक विशाल योद्धा हर दिन आकर इज़राइलियों को ललकारता था। उसका कद बहुत ऊंचा था, उसका कवच भारी था, उसकी तलवार बहुत बड़ी थी।
उसे देखकर सभी सैनिक डर जाते थे। कोई भी उसके सामने जाने का साहस नहीं करता था। उसी समय एक युवा चरवाहा दाऊद अपने भाइयों के लिए भोजन लेकर युद्ध भूमि में पहुंचा। जब उसने गोलियत की चुनौती सुनी तो उसने कहा, जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारने वाला यह कौन है? दाऊद को अपने बल पर नहीं बल्कि परमेश्वर पर भरोसा था। राजा शाऊल ने उसे कवच पहनाना चाहा, लेकिन दाऊद ने कहा कि उसका विश्वास तलवार या कवच में नहीं बल्कि परमेश्वर में है। उसने केवल अपना गोफन और 5 चिकने पत्थर लिए। जब वह गोलियत के सामने पहुंचा तब उसने कहा, मैं तेरे विरुद्ध सेनाओं के यहोवा के नाम से आता हूं। 1 शमूएल 17:45। एक ही पत्थर गोलियत के माथे पर लगा और वह भूमि पर गिर पड़ा। इस प्रकार परमेश्वर ने छोटे से दाऊद के द्वारा एक महान विजय दिलाई। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? प्रिय भाइयों और बहनों, हम सबके जीवन में कोई ना कोई गोलियत होता है। किसी के लिए वह बीमारी है, किसी के लिए आर्थिक संकट, किसी के लिए टूटता हुआ परिवार, किसी के लिए नौकरी की चिंता, किसी के लिए अकेलापन या भविष्य का डर। यदि हम केवल अपनी समस्या को देखते रहेंगे तो डर बढ़ता जाएगा, लेकिन यदि हम परमेश्वर की ओर देखेंगे तो हमारा विश्वास बढ़ेगा। याद रखिए, गोलियत बड़ा था, लेकिन परमेश्वर उससे भी बड़े थे। आज भी वही परमेश्वर आपके साथ हैं, इसलिए अपने डर को अपने भविष्य का निर्णय मत लेने दीजिए। अपने विश्वास को मजबूत रखिए। हे हमारे सामर्थी परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपका वचन हमें नया साहस देता है। आज हम अपने जीवन के हर गोलियत को आपके हाथों में सौंपते हैं। जहां बीमारी है वहां अपनी चंगाई दीजिए, जहां निराशा है वहां नई आशा दीजिए, जहां भय है वहां आपका विश्वास भर दीजिए। प्रभु यीशु, हर उस व्यक्ति को आशीष दीजिए जो इस समय आंसू बहा रहा है। जो आर्थिक संकट से गुजर रहे हैं उनके लिए नए अवसर खोलिए। जो नौकरी की तलाश में हैं उनके लिए सही द्वार खोलिए। जो विद्यार्थी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उन्हें बुद्धि और स्मरण शक्ति दीजिए। जो परिवार टूटने की कगार पर है उनमें प्रेम और क्षमा का भाव भर दीजिए। हमारे घरों को आपके प्रेम का घर बना दीजिए। हमारी वाणी को मधुर बनाइए। हमारे हृदय को नम्र बनाइए। हमें हर परिस्थिति में धन्यवाद करना सिखाइए। जब हम गिरें हमें उठाइए। जब हम कमजोर पड़ें हमें अपनी सामर्थ्य से भर दीजिए। जब हम निराश हों हमें आपके वचन की आशा याद दिलाइए। हमें ऐसा विश्वास दीजिए जैसा दाऊद के पास था कि चाहे परिस्थिति कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, हमारा परमेश्वर उससे कहीं अधिक महान है। आज का पूरा दिन आपकी महिमा के लिए जीने की सामर्थ्य दीजिए। हम हर निर्णय में आपकी इच्छा को खोजें और हर कदम पर आपके मार्गदर्शन का अनुसरण करें। यदि आपने इस प्रार्थना के पहले 2 भाग पूरे विश्वास के साथ सुने हैं, तो मैं आपको एक बात याद दिलाना चाहता हूं, परमेश्वर कभी भी अधूरा कार्य नहीं करते। जो काम उन्होंने आपके जीवन में शुरू किया है, उसे वह अपने उत्तम समय पर अवश्य पूरा करेंगे। कभी-कभी हम अपने जीवन की परिस्थितियों को देखकर निराश हो जाते हैं। हम सोचते हैं कि हमारी समस्याएं बहुत बड़ी हैं और शायद अब कोई समाधान नहीं बचा। लेकिन बाइबल हमें बार-बार यह सिखाती है कि जहां मनुष्य की शक्ति समाप्त होती है, वहीं से परमेश्वर की सामर्थ्य प्रकट होने लगती है। आज हम प्रभु यीशु के जीवन की एक ऐसी घटना से सीखेंगे जिसने उनके शिष्यों का जीवन बदल दिया और आज भी लाखों लोगों को विश्वास में दृढ़ करती है। मरकुस रचित सुसमाचार अध्याय 4 में लिखा है कि एक दिन प्रभु यीशु अपने शिष्यों के साथ नाव में बैठकर झील पार कर रहे थे। दिन समाप्त हो चुका था और रात होने लगी थी। सब कुछ सामान्य था, लेकिन अचानक मौसम बदल गया। तेज आंधी चलने लगी। लहरें इतनी ऊंची उठीं कि नाव में पानी भरने लगा। शिष्य घबरा गए। वे वर्षों से मछुआरे थे। उन्होंने समुद्र को पहले भी देखा था, लेकिन इस बार उन्हें लगा कि अब उनका बचना असंभव है। उधर प्रभु यीशु नाव के पिछले भाग में शांत होकर विश्राम कर रहे थे। शिष्य दौड़कर उनके पास आए और बोले, हे गुरु, क्या आपको चिंता नहीं कि हम नाश हो रहे हैं? यीशु उठे। उन्होंने पहले हवा की ओर देखा, फिर समुद्र की ओर, और केवल कुछ शब्द कहे, शांत हो, थम जा। उसी क्षण हवा रुक गई। समुद्र बिल्कुल शांत हो गया। फिर यीशु ने अपने शिष्यों से पूछा,
तुम क्यों डरते हो? क्या अब भी तुम्हें विश्वास नहीं? प्रिय भाइयों और बहनों, हमारे जीवन में भी कई प्रकार के तूफान आते हैं। कभी बीमारी का तूफान, कभी आर्थिक संकट, कभी परिवार में कलह, कभी नौकरी की चिंता, कभी भविष्य का डर। कभी ऐसा लगता है कि सब कुछ हमारे नियंत्रण से बाहर हो गया है। लेकिन इस घटना की सबसे बड़ी शिक्षा यह है, यदि प्रभु यीशु आपकी नाव में है, तो कोई भी तूफान आपकी मंजिल को नहीं रोक सकता। तूफान आएंगे, परीक्षाएं आएंगी, लोग आपका साथ छोड़ सकते हैं, परमेश्वर कभी आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। जब संसार कहे कि अब कोई आशा नहीं बची, तब भी यीशु कहेंगे, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। हे हमारे स्वर्गीय पिता, हम आपके पवित्र नाम की स्तुति करते हैं। धन्यवाद कि आपका वचन हमारे हृदय को नया साहस देता है। धन्यवाद कि आप आज भी जीवित हैं। धन्यवाद कि आपकी सामर्थ्य आज भी वैसी ही है जैसी बाइबल के दिनों में थी। प्रभु यीशु, आज हम अपने जीवन के हर तूफान को आपके चरणों में रखते हैं। जहां भय है, वहां अपनी शांति भर दीजिए। जहां निराशा है, वहां नई आशा उत्पन्न कीजिए। जहां बीमारी है, वहां अपनी चंगाई का स्पर्श दीजिए। जहां आर्थिक संकट है, वहां अपनी भरपूरी का द्वार खोल दीजिए। जहां रिश्ते टूट रहे हैं, वहां प्रेम और मेल मिलाप स्थापित कीजिए। हमारे घरों को आपकी उपस्थिति से भर दीजिए। हमारे परिवारों को सुरक्षित रखिए। हमारे बच्चों को बुरी संगति से बचाइए। हमारे माता पिता को स्वास्थ्य और लंबी आयु प्रदान कीजिए। जो लोग इस समय अकेले हैं, उन्हें यह अनुभव कराइए कि आप उनके साथ हैं। जो लोग आंसू बहा रहे हैं, उनके आंसू पोंछ दीजिए। जो लोग निराश होकर हार मानने वाले हैं, उन्हें नई शक्ति और नया साहस दीजिए। प्रभु, हमें ऐसा विश्वास दीजिए कि हम परिस्थितियों को देखकर नहीं, बल्कि आपके वचनों को देखकर जीवन जिए। हमें शिकायत करने के बजाय धन्यवाद करना सिखाइए। हमें भय के स्थान पर विश्वास चुनना सिखाइए। हमारे मन को पवित्र आत्मा से भर दीजिए। हमारे विचारों को शुद्ध कीजिए। हमारी वाणी को आशीष का स्रोत बनाइए। हमारे हर निर्णय में आपका मार्गदर्शन हो। हम जहां भी जाएं, वहां आपका प्रेम और आपका प्रकाश दिखाई दे। आज का पूरा दिन आपकी महिमा के लिए जीने की सामर्थ्य हमें दीजिए। हमें कभी भी आपसे दूर न होने दीजिए। और जब भी जीवन में कोई नया तूफान आए, तब हमें याद रहे कि हमारी नाव में प्रभु यीशु स्वयं उपस्थित हैं। अपने पूरे जीवन को परमेश्वर के हाथों में सौंप दीजिए। यदि आपने इस प्रार्थना के पहले 3 भाग पूरे मन और विश्वास के साथ सुने हैं, तो मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर ने आपके हृदय में कुछ नया कार्य आरंभ कर दिया है। आज की इस सुबह हम केवल एक प्रार्थना समाप्त नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम अपने पूरे जीवन को प्रभु यीशु के हाथों में समर्पित कर रहे हैं। याद रखिए, हर नई सुबह केवल सूरज का उगना नहीं है। यह परमेश्वर की ओर से एक नया अवसर है, एक नई शुरुआत है, एक नया अनुग्रह है, एक नई आशा है। हो सकता है कि कल आपके लिए कठिन रहा हो। शायद आपने असफलता देखी हो। शायद किसी ने आपका दिल दुखाया हो। शायद आपने पूरी रात चिंता में बिताई हो। लेकिन आज परमेश्वर आपसे कह रहे हैं, देख, मैं सब कुछ नया कर देता हूं। प्रकाशित वाक्य 21:5। इसलिए आज अपने अतीत का बोझ लेकर मत चलिए। अपने डर को मत पकड़िए। अपनी चिंता को मत संभालिए। उसे प्रभु यीशु के चरणों में रख दीजिए, क्योंकि जो बोझ आपके लिए भारी है, वह उनके लिए कभी भारी नहीं होता। बाइबल की शिक्षा। पहले परमेश्वर के राज्य को खोजो। प्रभु यीशु ने मत्ती 6:33 में कहा, पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। इस वचन का अर्थ केवल इतना नहीं कि हमें प्रार्थना करनी चाहिए। इसका अर्थ यह भी है कि हर निर्णय में परमेश्वर को पहला स्थान दें। सुबह उठते ही सबसे पहले उनका धन्यवाद करें, उनके वचन को पढ़ें, उनसे मार्गदर्शन मांगें। यदि हम परमेश्वर को पहला स्थान देंगे, तो वे हमारे जीवन के हर क्षेत्र में हमारा मार्गदर्शन करेंगे। कई बार हम पहले अपनी योजनाएं बनाते हैं और बाद में परमेश्वर से आशीष मांगते हैं। लेकिन यीशु हमें सिखाते हैं कि पहले परमेश्वर की इच्छा खोजो, फिर देखो कि वह कैसे तुम्हारे लिए ऐसे द्वार खोलते हैं जिन्हें कोई मनुष्य बंद नहीं कर सकता। अंतिम समर्पण की प्रार्थना। आइए अब पूरे विश्वास और नम्रता के साथ अपने सिर झुकाए। हे हमारे सर्वशक्तिमान स्वर्गीय पिता,
आज की इस सुंदर सुबह के लिए आपका धन्यवाद। धन्यवाद कि आपने हमें अपने वचन के द्वारा नया जीवन, नई आशा और नया विश्वास दिया। प्रभु यीशु, आज हम अपना संपूर्ण जीवन आपके चरणों में समर्पित करते हैं। हमारा मन आपका हो, हमारे विचार आपके हों, हमारे शब्द आपकी महिमा करें, हमारे कार्य आपके प्रेम को प्रकट करें। हे प्रभु, हमारे परिवार को अपनी सुरक्षा में रखिए, पति पत्नी के बीच प्रेम बढ़ाइए, माता पिता को स्वास्थ्य दीजिए, बच्चों को बुद्धि, समझ और अच्छे संस्कार दीजिए। हमारे घर को झगड़ों से नहीं बल्कि आपकी शांति से भर दीजिए। जो लोग बीमारी से जूझ रहे हैं उन्हें अपनी चंगाई का स्पर्श दीजिए। जो लोग अस्पताल में हैं उन्हें नया बल और शीघ्र स्वास्थ्य प्रदान कीजिए। जो लोग आर्थिक कठिनाइयों से गुजर रहे हैं उनके लिए नए अवसर खोलिए। जो बेरोजगार हैं उन्हें अच्छी नौकरी दीजिए। जो व्यवसाय कर रहे हैं, प्रिय भाइयों और बहनों, क्या आज सुबह आपकी आंखें किसी चिंता के साथ खुली हैं? क्या आपके मन में भविष्य को लेकर डर है? क्या कोई ऐसी समस्या है जिसके कारण रात भर आपको नींद नहीं आई? क्या आपको लगता है कि आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं मिल रहा? यदि ऐसा है तो कृपया इस प्रार्थना को बीच में मत छोड़िए। हो सकता है आज परमेश्वर इसी प्रार्थना के माध्यम से आपके हृदय से बात करना चाहते हों। बाइबल हमें आश्वासन देती है, मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूं। इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। मैं तुझे दृढ़ करूंगा, मैं तेरी सहायता करूंगा और अपने धर्ममय दाहिने हाथ से तुझे संभाले रहूंगा। यशायाह 41:10। आज हम केवल शब्दों की प्रार्थना नहीं करेंगे, बल्कि विश्वास के साथ अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में सौंपेंगे। यदि आप विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु आज आपके जीवन में कार्य करेंगे, तो अपने हृदय में विश्वास रखिए और अंत तक इस प्रार्थना में बने रहिए। आइए अपने मन को संसार की चिंताओं से हटाकर परमेश्वर की ओर लगाए। जहां भी आप इस समय हैं, अपने घर में, अपने कार्यस्थल पर, यात्रा में या किसी अस्पताल के कमरे में, विश्वास रखिए कि परमेश्वर की उपस्थिति किसी स्थान की मोहताज नहीं होती। जहां विश्वास से उनका नाम लिया जाता है, वहां उनका प्रेम और उनकी शांति अवश्य प्रकट होती है। आइए पूरे मन से प्रार्थना करें। प्रार्थना की शुरुआत। हे हमारे प्रेमी स्वर्गीय पिता, हम आपके पवित्र और महान नाम की स्तुति करते हैं। धन्यवाद कि आपने हमें एक और नई सुबह देखने का अवसर दिया। जब हम सो रहे थे तब भी आपकी दृष्टि हम पर बनी रही। आपने रात भर हमारी रक्षा की। आपने हमारी सांसों को सुरक्षित रखा। आपकी दया के कारण ही हम आज जीवित हैं। प्रभु, हम स्वीकार करते हैं कि हमारे जीवन में बहुत सी कमियां हैं। कई बार हमने आपकी इच्छा के विरुद्ध बातें कहीं। कई बार हमारे विचार पवित्र नहीं रहे। कई बार हमने उन लोगों को क्षमा नहीं किया जिन्होंने हमें दुख पहुंचाया। हे प्रभु, हम पर दया कीजिए, हमें क्षमा कीजिए, हमारे हृदय को शुद्ध कीजिए, हमारे भीतर एक नया और स्थिर मन उत्पन्न कीजिए। आज हम मूसा और इस्राएलियों की उस घटना को याद करते हैं जिसने पूरी दुनिया को यह सिखाया कि परमेश्वर वहां भी मार्ग बना सकते हैं जहां कोई मार्ग दिखाई नहीं देता। सदियों तक इस्राएली मिस्र में गुलामी करते रहे। वे अत्याचार सहते रहे। उन्होंने परमेश्वर से सहायता की पुकार की और परमेश्वर ने उनकी पुकार सुनी। उन्होंने मूसा को चुना। मूसा के द्वारा उन्होंने अपनी प्रजा को मिस्र से बाहर निकाला, लेकिन यात्रा आसान नहीं थी। जब वे लाल समुद्र के किनारे पहुंचे, तब उनके सामने विशाल समुद्र था। पीछे फिरौन की सेना उनका पीछा कर रही थी। चारों ओर निराशा दिखाई दे रही थी। लोग घबरा गए। उन्होंने मूसा से कहा, क्या मिस्र में कब्रें नहीं थीं जो हमें यहां मरने के लिए ले आए? लेकिन मूसा ने लोगों की ओर नहीं, परमेश्वर की ओर देखा। उन्होंने विश्वास से कहा, मत डरो, स्थिर रहो और यहोवा के उद्धार को देखो। निर्गमन 14:13। परमेश्वर ने मूसा से कहा कि अपनी लाठी समुद्र के ऊपर बढ़ाओ। जब मूसा ने आज्ञा मानी तब समुद्र 2 भागों में बंट गया। जहां कोई रास्ता नहीं था वहां परमेश्वर ने रास्ता बना दिया। जो समुद्र मृत्यु जैसा दिखाई दे रहा था, वही जीवन का मार्ग बन गया। हमारे जीवन के लिए शिक्षा प्रिय भाइयों और बहनों, शायद आज आपका लाल समुद्र कोई बीमारी है, शायद वह कर्ज है, शायद वह नौकरी की समस्या है,
शायद आपका परिवार कठिन समय से गुजर रहा है, या शायद आपका मन निराशा से भरा हुआ है। याद रखिए, जिस परमेश्वर ने समुद्र को 2 भागों में बांटा, वही परमेश्वर आज भी जीवित हैं। वे नहीं बदले हैं। उनकी सामर्थ्य कम नहीं हुई। उनका प्रेम समाप्त नहीं हुआ। कभी कभी परमेश्वर तुरंत चमत्कार नहीं करते, क्योंकि वे पहले हमारे विश्वास को मजबूत करना चाहते हैं। जब हम विश्वास करना सीख जाते हैं, तब हम उनके कार्यों को और गहराई से समझ पाते हैं। इसलिए यदि आज आपको कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा तो निराश मत होइए। प्रार्थना करते रहिए, विश्वास बनाए रखिए, क्योंकि परमेश्वर अक्सर वहीं से मार्ग निकालते हैं जहां मनुष्य को केवल असंभव दिखाई देता है। हे प्रभु यीशु, आज हम अपने जीवन का हर बोझ आपके चरणों में रखते हैं। हमारी चिंताओं को अपनी शांति से बदल दीजिए। हमारे भय को विश्वास में बदल दीजिए। हमारी कमजोरी को अपनी सामर्थ्य से भर दीजिए। आज जो भी इस प्रार्थना को सुन रहा है, उसके घर में आपकी शांति उतर आए। उसके परिवार को सुरक्षित रखिए। उसके बच्चों को आशीष दीजिए। उसके माता पिता को स्वस्थ रखिए। उसके कार्य और भविष्य पर अपनी कृपा कीजिए। हमें हर परिस्थिति में आप पर भरोसा करना सिखाइए। हमें अधीर नहीं बल्कि धैर्यवान बनाइए। हमें शिकायत नहीं बल्कि धन्यवाद करना सिखाइए, और हमें हर दिन आपके वचन के अनुसार चलने की सामर्थ्य दीजिए। यदि आप अभी भी इस प्रार्थना में हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो विश्वास रखिए कि यह केवल एक संयोग नहीं है। परमेश्वर ने आपको इस सुबह अपने वचन के द्वारा नया साहस देने के लिए यहां पहुंचाया है। कभी कभी हमें लगता है कि हमारी प्रार्थनाएं स्वर्ग तक नहीं पहुंच रहीं। हम बार बार प्रार्थना करते हैं, लेकिन परिस्थितियां वैसी ही दिखाई देती हैं। ऐसे समय में शैतान हमारे मन में संदेह डालने की कोशिश करता है और कहता है, परमेश्वर ने तुम्हें छोड़ दिया है। लेकिन बाइबल हमें सिखाती है कि परमेश्वर कभी भी अपने बच्चों को नहीं छोड़ते। भले ही हम उनकी योजना को तुरंत न समझ पाएं, फिर भी वह हमारे लिए कार्य कर रहे होते हैं। यिर्मयाह 29:11 में परमेश्वर कहते हैं, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूं उन्हें मैं जानता हूं। वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की हैं, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। इसलिए आज हम भय नहीं बल्कि विश्वास को चुनेंगे। बाइबल की प्रेरणादायक कहानी। दाऊद और गोलियत। एक दिन इज़राइल की सेना पलिश्तियों के सामने खड़ी थी। उनकी ओर से गोलियत नाम का एक विशाल योद्धा हर दिन आकर इज़राइलियों को ललकारता था। उसका कद बहुत ऊंचा था। उसका कवच भारी था। उसकी तलवार बहुत बड़ी थी। उसे देखकर सभी सैनिक डर जाते थे। कोई भी उसके सामने जाने का साहस नहीं करता था। उसी समय एक युवा चरवाहा दाऊद अपने भाइयों के लिए भोजन लेकर युद्धभूमि में पहुंचा। जब उसने गोलियत की चुनौती सुनी तो उसने कहा, जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारने वाला यह कौन है? दाऊद को अपने बल पर नहीं बल्कि परमेश्वर पर भरोसा था। राजा शाऊल ने उसे कवच पहनाना चाहा, लेकिन दाऊद ने कहा कि उसका विश्वास तलवार या कवच में नहीं बल्कि परमेश्वर में है। उसने केवल अपना गोफन और 5 चिकने पत्थर लिए। जब वह गोलियत के सामने पहुंचा तब उसने कहा, मैं तेरे विरुद्ध सेनाओं के यहोवा के नाम से आता हूं। 1 शमूएल 17:45। एक ही पत्थर गोलियत के माथे पर लगा और वह भूमि पर गिर पड़ा। इस प्रकार परमेश्वर ने छोटे से दाऊद के द्वारा एक महान विजय दिलाई। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? प्रिय भाइयों और बहनों, हम सबके जीवन में कोई ना कोई गोलियत होता है। किसी के लिए वह बीमारी है, किसी के लिए आर्थिक संकट, किसी के लिए टूटता हुआ परिवार, किसी के लिए नौकरी की चिंता, किसी के लिए अकेलापन या भविष्य का डर। यदि हम केवल अपनी समस्या को देखते रहेंगे तो डर बढ़ता जाएगा, लेकिन यदि हम परमेश्वर की ओर देखेंगे तो हमारा विश्वास बढ़ेगा। याद रखिए, गोलियत बड़ा था, लेकिन परमेश्वर उससे भी बड़े थे। आज भी वही परमेश्वर आपके साथ हैं, इसलिए अपने डर को अपने भविष्य का निर्णय मत लेने दीजिए। अपने विश्वास को मजबूत रखिए। हे हमारे सामर्थी परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपका वचन हमें नया साहस देता है। आज हम अपने जीवन के हर गोलियत को आपके हाथों में सौंपते हैं। जहां बीमारी है वहां अपनी चंगाई दीजिए। जहां निराशा है वहां नई आशा दीजिए। जहां भय है वहां आपका विश्वास भर दीजिए।
प्रभु यीशु, हर उस व्यक्ति को आशीष दीजिए जो इस समय आंसू बहा रहा है। जो आर्थिक संकट से गुजर रहे हैं उनके लिए नए अवसर खोलिए। जो नौकरी की तलाश में हैं उनके लिए सही द्वार खोलिए। जो विद्यार्थी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उन्हें बुद्धि और स्मरण शक्ति दीजिए। जो परिवार टूटने की कगार पर है उनमें प्रेम और क्षमा का भाव भर दीजिए। हमारे घरों को आपके प्रेम का घर बना दीजिए। हमारी वाणी को मधुर बनाइए। हमारे हृदय को नम्र बनाइए। हमें हर परिस्थिति में धन्यवाद करना सिखाइए। जब हम गिरें हमें उठाइए। जब हम कमजोर पड़ें हमें अपनी सामर्थ्य से भर दीजिए। जब हम निराश हों हमें आपके वचन की आशा याद दिलाइए। हमें ऐसा विश्वास दीजिए जैसा दाऊद के पास था कि चाहे परिस्थिति कितनी भी बड़ी क्यों न हो, हमारा परमेश्वर उससे कहीं अधिक महान है। आज का पूरा दिन आपकी महिमा के लिए जीने की सामर्थ्य दीजिए। हम हर निर्णय में आपकी इच्छा को खोजें और हर कदम पर आपके मार्गदर्शन का अनुसरण करें। यदि आपने इस प्रार्थना के पहले 2 भाग पूरे विश्वास के साथ सुने हैं, तो मैं आपको एक बात याद दिलाना चाहता हूं, परमेश्वर कभी भी अधूरा कार्य नहीं करते। जो काम उन्होंने आपके जीवन में शुरू किया है, उसे वह अपने उत्तम समय पर अवश्य पूरा करेंगे। कभी कभी हम अपने जीवन की परिस्थितियों को देखकर निराश हो जाते हैं। हम सोचते हैं कि हमारी समस्याएं बहुत बड़ी हैं और शायद अब कोई समाधान नहीं बचा। लेकिन बाइबल हमें बार बार यह सिखाती है कि जहां मनुष्य की शक्ति समाप्त होती है, वहीं से परमेश्वर की सामर्थ्य प्रकट होने लगती है। आज हम प्रभु यीशु के जीवन की एक ऐसी घटना से सीखेंगे जिसने उनके शिष्यों का जीवन बदल दिया और आज भी लाखों लोगों को विश्वास में दृढ़ करती है। मरकुस रचित सुसमाचार अध्याय 4 में लिखा है कि एक दिन प्रभु यीशु अपने शिष्यों के साथ नाव में बैठकर झील पार कर रहे थे। दिन समाप्त हो चुका था और रात होने लगी थी। सब कुछ सामान्य था, लेकिन अचानक मौसम बदल गया। तेज आंधी चलने लगी। लहरें इतनी ऊंची उठीं कि नाव में पानी भरने लगा। शिष्य घबरा गए। वे वर्षों से मछुआरे थे। उन्होंने समुद्र को पहले भी देखा था, लेकिन इस बार उन्हें लगा कि अब उनका बचना असंभव है। उधर प्रभु यीशु नाव के पिछले भाग में शांत होकर विश्राम कर रहे थे। शिष्य दौड़कर उनके पास आए और बोले, हे गुरु, क्या आपको चिंता नहीं कि हम नाश हो रहे हैं? यीशु उठे। उन्होंने पहले हवा की ओर देखा, फिर समुद्र की ओर, और केवल कुछ शब्द कहे, शांत हो, थम जा। उसी क्षण हवा रुक गई। समुद्र बिल्कुल शांत हो गया। फिर यीशु ने अपने शिष्यों से पूछा, तुम क्यों डरते हो? क्या अब भी तुम्हें विश्वास नहीं? प्रिय भाइयों और बहनों, हमारे जीवन में भी कई प्रकार के तूफान आते हैं। कभी बीमारी का तूफान, कभी आर्थिक संकट, कभी परिवार में कलह, कभी नौकरी की चिंता, कभी भविष्य का डर। कभी ऐसा लगता है कि सब कुछ हमारे नियंत्रण से बाहर हो गया है। लेकिन इस घटना की सबसे बड़ी शिक्षा यह है, यदि प्रभु यीशु आपकी नाव में है, तो कोई भी तूफान आपकी मंजिल को नहीं रोक सकता। तूफान आएंगे, परीक्षाएं आएंगी, लोग आपका साथ छोड़ सकते हैं। परमेश्वर कभी आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। जब संसार कहे कि अब कोई आशा नहीं बची, तब भी यीशु कहेंगे, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। हे हमारे स्वर्गीय पिता, हम आपके पवित्र नाम की स्तुति करते हैं। धन्यवाद कि आपका वचन हमारे हृदय को नया साहस देता है। धन्यवाद कि आप आज भी जीवित हैं। धन्यवाद कि आपकी सामर्थ्य आज भी वैसी ही है जैसी बाइबल के दिनों में थी। प्रभु यीशु, आज हम अपने जीवन के हर तूफान को आपके चरणों में रखते हैं। जहां भय है, वहां अपनी शांति भर दीजिए। जहां निराशा है, वहां नई आशा उत्पन्न कीजिए। जहां बीमारी है, वहां अपनी चंगाई का स्पर्श दीजिए। जहां आर्थिक संकट है, वहां अपनी भरपूरी का द्वार खोल दीजिए। जहां रिश्ते टूट रहे हैं, वहां प्रेम और मेल मिलाप स्थापित कीजिए। हमारे घरों को आपकी उपस्थिति से भर दीजिए। हमारे परिवारों को सुरक्षित रखिए। हमारे बच्चों को बुरी संगति से बचाइए। हमारे माता पिता को स्वास्थ्य और लंबी आयु प्रदान कीजिए। जो लोग इस समय अकेले हैं, उन्हें यह अनुभव कराइए कि आप उनके साथ हैं। जो लोग आंसू बहा रहे हैं, उनके आंसू पोंछ दीजिए। जो लोग निराश होकर हार मानने वाले हैं, उन्हें नई शक्ति और नया साहस दीजिए। प्रभु,
हमें ऐसा विश्वास दीजिए कि हम परिस्थितियों को देखकर नहीं, बल्कि आपके वचनों को देखकर जीवन जिए। हमें शिकायत करने के बजाय धन्यवाद करना सिखाइए। हमें भय के स्थान पर विश्वास चुनना सिखाइए। हमारे मन को पवित्र आत्मा से भर दीजिए। हमारे विचारों को शुद्ध कीजिए। हमारी वाणी को आशीष का स्रोत बनाइए। हमारे हर निर्णय में आपका मार्गदर्शन हो। हम जहां भी जाएं वहां आपका प्रेम और आपका प्रकाश दिखाई दे। आज का पूरा दिन आपकी महिमा के लिए जीने की सामर्थ्य हमें दीजिए। हमें कभी भी आपसे दूर न होने दीजिए। और जब भी जीवन में कोई नया तूफान आए, तब हमें याद रहे कि हमारी नाव में प्रभु यीशु स्वयं उपस्थित हैं। अपने पूरे जीवन को परमेश्वर के हाथों में सौंप दीजिए। यदि आपने इस प्रार्थना के पहले 3 भाग पूरे मन और विश्वास के साथ सुने हैं, तो मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर ने आपके हृदय में कुछ नया कार्य आरंभ कर दिया है। आज की इस सुबह हम केवल एक प्रार्थना समाप्त नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम अपने पूरे जीवन को प्रभु यीशु के हाथों में समर्पित कर रहे हैं। याद रखिए, हर नई सुबह केवल सूरज का उगना नहीं है। यह परमेश्वर की ओर से एक नया अवसर है, एक नई शुरुआत है, एक नया अनुग्रह है, एक नई आशा है। हो सकता है कि कल आपके लिए कठिन रहा हो। शायद आपने असफलता देखी हो। शायद किसी ने आपका दिल दुखाया हो। शायद आपने पूरी रात चिंता में बिताई हो। लेकिन आज परमेश्वर आपसे कह रहे हैं, देख, मैं सब कुछ नया कर देता हूं। प्रकाशित वाक्य 21:5। इसलिए आज अपने अतीत का बोझ लेकर मत चलिए। अपने डर को मत पकड़िए। अपनी चिंता को मत संभालिए। उसे प्रभु यीशु के चरणों में रख दीजिए, क्योंकि जो बोझ आपके लिए भारी है, वह उनके लिए कभी भारी नहीं होता। बाइबल की शिक्षा। पहले परमेश्वर के राज्य को खोजो। प्रभु यीशु ने मत्ती 6:33 में कहा, पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। इस वचन का अर्थ केवल इतना नहीं कि हमें प्रार्थना करनी चाहिए। इसका अर्थ यह भी है कि हर निर्णय में परमेश्वर को पहला स्थान दें। सुबह उठते ही सबसे पहले उनका धन्यवाद करें, उनके वचन को पढ़ें, उनसे मार्गदर्शन मांगें। यदि हम परमेश्वर को पहला स्थान देंगे तो वे हमारे जीवन के हर क्षेत्र में हमारा मार्गदर्शन करेंगे। कई बार हम पहले अपनी योजनाएं बनाते हैं और बाद में परमेश्वर से आशीष मांगते हैं, लेकिन यीशु हमें सिखाते हैं कि पहले परमेश्वर की इच्छा खोजो, फिर देखो कि वह कैसे तुम्हारे लिए ऐसे द्वार खोलते हैं जिन्हें कोई मनुष्य बंद नहीं कर सकता। अंतिम समर्पण की प्रार्थना। आइए अब पूरे विश्वास और नम्रता के साथ अपने सिर झुकाए। हे हमारे सर्वशक्तिमान स्वर्गीय पिता, आज की इस सुंदर सुबह के लिए आपका धन्यवाद। धन्यवाद कि आपने हमें अपने वचन के द्वारा नया जीवन, नई आशा और नया विश्वास दिया। प्रभु यीशु, आज हम अपना संपूर्ण जीवन आपके चरणों में समर्पित करते हैं। हमारा मन आपका हो, हमारे विचार आपके हों, हमारे शब्द आपकी महिमा करें, हमारे कार्य आपके प्रेम को प्रकट करें। हे प्रभु, हमारे परिवार को अपनी सुरक्षा में रखिए। पति पत्नी के बीच प्रेम बढ़ाइए। माता पिता को स्वास्थ्य दीजिए। बच्चों को बुद्धि, समझ और अच्छे संस्कार दीजिए। हमारे घर को झगड़ों से नहीं, बल्कि आपकी शांति से भर दीजिए। जो लोग बीमारी से जूझ रहे हैं, उन्हें अपनी चंगाई का स्पर्श दीजिए। जो लोग अस्पताल में हैं, उन्हें नया बल और शीघ्र स्वास्थ्य प्रदान कीजिए। जो लोग आर्थिक कठिनाइयों से गुजर रहे हैं, उनके लिए नए अवसर खोलिए। जो बेरोजगार हैं, उन्हें अच्छी नौकरी दीजिए। जो व्यवसाय कर रहे हैं। प्रिय भाइयों और बहनों, क्या आज सुबह आपकी आंखें किसी चिंता के साथ खुली हैं? क्या आपके मन में भविष्य को लेकर डर है? क्या कोई ऐसी समस्या है जिसके कारण रात भर आपको नींद नहीं आई? क्या आपको लगता है कि आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं मिल रहा? यदि ऐसा है तो कृपया इस प्रार्थना को बीच में मत छोड़िए। हो सकता है आज परमेश्वर इसी प्रार्थना के माध्यम से आपके हृदय से बात करना चाहते हों। बाइबल हमें आश्वासन देती है, मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूं। इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। मैं तुझे दृढ़ करूंगा, मैं तेरी सहायता करूंगा और अपने धर्ममय दाहिने हाथ से तुझे संभाले रहूंगा। यशायाह 41:10। आज हम केवल शब्दों की प्रार्थना नहीं करेंगे, बल्कि विश्वास के साथ अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में सौंपेंगे।
यदि आप विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु आज आपके जीवन में कार्य करेंगे, तो अपने हृदय में विश्वास रखिए और अंत तक इस प्रार्थना में बने रहिए। आइए अपने मन को संसार की चिंताओं से हटाकर परमेश्वर की ओर लगाए। जहां भी आप इस समय हैं, अपने घर में, अपने कार्यस्थल पर, यात्रा में या किसी अस्पताल के कमरे में, विश्वास रखिए कि परमेश्वर की उपस्थिति किसी स्थान की मोहताज नहीं होती। जहां विश्वास से उनका नाम लिया जाता है, वहां उनका प्रेम और उनकी शांति अवश्य प्रकट होती है। आइए पूरे मन से प्रार्थना करें। प्रार्थना की शुरुआत। हे हमारे प्रेमी स्वर्गीय पिता, हम आपके पवित्र और महान नाम की स्तुति करते हैं। धन्यवाद कि आपने हमें एक और नई सुबह देखने का अवसर दिया। जब हम सो रहे थे तब भी आपकी दृष्टि हम पर बनी रही। आपने रात भर हमारी रक्षा की। आपने हमारी सांसों को सुरक्षित रखा। आपकी दया के कारण ही हम आज जीवित हैं। प्रभु, हम स्वीकार करते हैं कि हमारे जीवन में बहुत सी कमियां हैं। कई बार हमने आपकी इच्छा के विरुद्ध बातें कहीं। कई बार हमारे विचार पवित्र नहीं रहे। कई बार हमने उन लोगों को क्षमा नहीं किया जिन्होंने हमें दुख पहुंचाया। हे प्रभु, हम पर दया कीजिए, हमें क्षमा कीजिए, हमारे हृदय को शुद्ध कीजिए, हमारे भीतर एक नया और स्थिर मन उत्पन्न कीजिए। आज हम मूसा और इस्राएलियों की उस घटना को याद करते हैं जिसने पूरी दुनिया को यह सिखाया कि परमेश्वर वहां भी मार्ग बना सकते हैं जहां कोई मार्ग दिखाई नहीं देता। सदियों तक इस्राएली मिस्र में गुलामी करते रहे। वे अत्याचार सहते रहे। उन्होंने परमेश्वर से सहायता की पुकार की और परमेश्वर ने उनकी पुकार सुनी। उन्होंने मूसा को चुना। मूसा के द्वारा उन्होंने अपनी प्रजा को मिस्र से बाहर निकाला, लेकिन यात्रा आसान नहीं थी। जब वे लाल समुद्र के किनारे पहुंचे, तब उनके सामने विशाल समुद्र था। पीछे फिरौन की सेना उनका पीछा कर रही थी। चारों ओर निराशा दिखाई दे रही थी। लोग घबरा गए। उन्होंने मूसा से कहा, क्या मिस्र में कब्रें नहीं थीं जो हमें यहां मरने के लिए ले आए? लेकिन मूसा ने लोगों की ओर नहीं, परमेश्वर की ओर देखा। उन्होंने विश्वास से कहा, मत डरो, स्थिर रहो और यहोवा के उद्धार को देखो। निर्गमन 14:13। परमेश्वर ने मूसा से कहा कि अपनी लाठी समुद्र के ऊपर बढ़ाओ। जब मूसा ने आज्ञा मानी तब समुद्र 2 भागों में बंट गया। जहां कोई रास्ता नहीं था, वहां परमेश्वर ने रास्ता बना दिया। जो समुद्र मृत्यु जैसा दिखाई दे रहा था, वही जीवन का मार्ग बन गया। हमारे जीवन के लिए शिक्षा प्रिय भाइयों और बहनों, शायद आज आपका लाल समुद्र कोई बीमारी है, शायद वह कर्ज है, शायद वह नौकरी की समस्या है, शायद आपका परिवार कठिन समय से गुजर रहा है, या शायद आपका मन निराशा से भरा हुआ है। याद रखिए, जिस परमेश्वर ने समुद्र को 2 भागों में बांटा, वही परमेश्वर आज भी जीवित हैं। वे नहीं बदले हैं। उनकी सामर्थ्य कम नहीं हुई। उनका प्रेम समाप्त नहीं हुआ। कभी कभी परमेश्वर तुरंत चमत्कार नहीं करते, क्योंकि वे पहले हमारे विश्वास को मजबूत करना चाहते हैं। जब हम विश्वास करना सीख जाते हैं, तब हम उनके कार्यों को और गहराई से समझ पाते हैं। इसलिए यदि आज आपको कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा, तो निराश मत होइए। प्रार्थना करते रहिए, विश्वास बनाए रखिए, क्योंकि परमेश्वर अक्सर वहीं से मार्ग निकालते हैं जहां मनुष्य को केवल असंभव दिखाई देता है। हे प्रभु यीशु, आज हम अपने जीवन का हर बोझ आपके चरणों में रखते हैं। हमारी चिंताओं को अपनी शांति से बदल दीजिए। हमारे भय को विश्वास में बदल दीजिए। हमारी कमजोरी को अपनी सामर्थ्य से भर दीजिए। आज जो भी इस प्रार्थना को सुन रहा है, उसके घर में आपकी शांति उतर आए। उसके परिवार को सुरक्षित रखिए। उसके बच्चों को आशीष दीजिए। उसके माता पिता को स्वस्थ रखिए। उसके कार्य और भविष्य पर अपनी कृपा कीजिए। हमें हर परिस्थिति में आप पर भरोसा करना सिखाइए। हमें अधीर नहीं बल्कि धैर्यवान बनाइए। हमें शिकायत नहीं बल्कि धन्यवाद करना सिखाइए, और हमें हर दिन आपके वचन के अनुसार चलने की सामर्थ्य दीजिए। यदि आप अभी भी इस प्रार्थना में हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो विश्वास रखिए कि यह केवल एक संयोग नहीं है। परमेश्वर ने आपको इस सुबह अपने वचन के द्वारा नया साहस देने के लिए यहां पहुंचाया है। कभी कभी हमें लगता है कि हमारी प्रार्थनाएं स्वर्ग तक नहीं पहुंच रहीं। हम बार बार प्रार्थना करते हैं, लेकिन परिस्थितियां वैसी ही दिखाई देती हैं।
ऐसे समय में शैतान हमारे मन में संदेह डालने की कोशिश करता है और कहता है, परमेश्वर ने तुम्हें छोड़ दिया है। लेकिन बाइबल हमें सिखाती है कि परमेश्वर कभी भी अपने बच्चों को नहीं छोड़ते। भले ही हम उनकी योजना को तुरंत न समझ पाएं, फिर भी वह हमारे लिए कार्य कर रहे होते हैं। यिर्मयाह 29:11 में परमेश्वर कहते हैं, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूं उन्हें मैं जानता हूं, वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की हैं, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। इसलिए आज हम भय नहीं बल्कि विश्वास को चुनेंगे। बाइबल की प्रेरणादायक कहानी। दाऊद और गोलियत। एक दिन इज़राइल की सेना पलिश्तियों के सामने खड़ी थी। उनकी ओर से गोलियत नाम का एक विशाल योद्धा हर दिन आकर इज़राइलियों को ललकारता था। उसका कद बहुत ऊंचा था, उसका कवच भारी था, उसकी तलवार बहुत बड़ी थी। उसे देखकर सभी सैनिक डर जाते थे। कोई भी उसके सामने जाने का साहस नहीं करता था। उसी समय एक युवा चरवाहा दाऊद अपने भाइयों के लिए भोजन लेकर युद्धभूमि में पहुंचा। जब उसने गोलियत की चुनौती सुनी तो उसने कहा, जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारने वाला यह कौन है? दाऊद को अपने बल पर नहीं बल्कि परमेश्वर पर भरोसा था। राजा शाऊल ने उसे कवच पहनाना चाहा, लेकिन दाऊद ने कहा कि उसका विश्वास तलवार या कवच में नहीं बल्कि परमेश्वर में है। उसने केवल अपना गोफन और 5 चिकने पत्थर लिए। जब वह गोलियत के सामने पहुंचा तब उसने कहा, मैं तेरे विरुद्ध सेनाओं के यहोवा के नाम से आता हूं। 1 शमूएल 17:45। एक ही पत्थर गोलियत के माथे पर लगा और वह भूमि पर गिर पड़ा। इस प्रकार परमेश्वर ने छोटे से दाऊद के द्वारा एक महान विजय दिलाई। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? प्रिय भाइयों और बहनों, हम सबके जीवन में कोई ना कोई गोलियत होता है। किसी के लिए वह बीमारी है, किसी के लिए आर्थिक संकट, किसी के लिए टूटता हुआ परिवार, किसी के लिए नौकरी की चिंता, किसी के लिए अकेलापन या भविष्य का डर। यदि हम केवल अपनी समस्या को देखते रहेंगे तो डर बढ़ता जाएगा, लेकिन यदि हम परमेश्वर की ओर देखेंगे तो हमारा विश्वास बढ़ेगा। याद रखिए, गोलियत बड़ा था, लेकिन परमेश्वर उससे भी बड़े थे। आज भी वही परमेश्वर आपके साथ हैं, इसलिए अपने डर को अपने भविष्य का निर्णय मत लेने दीजिए। अपने विश्वास को मजबूत रखिए। हे हमारे सामर्थी परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपका वचन हमें नया साहस देता है। आज हम अपने जीवन के हर गोलियत को आपके हाथों में सौंपते हैं। जहां बीमारी है वहां अपनी चंगाई दीजिए, जहां निराशा है वहां नई आशा दीजिए, जहां भय है वहां आपका विश्वास भर दीजिए। प्रभु यीशु, हर उस व्यक्ति को आशीष दीजिए जो इस समय आंसू बहा रहा है, जो आर्थिक संकट से गुजर रहे हैं उनके लिए नए अवसर खोलिए, जो नौकरी की तलाश में हैं उनके लिए सही द्वार खोलिए, जो विद्यार्थी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उन्हें बुद्धि और स्मरण शक्ति दीजिए, जो परिवार टूटने की कगार पर है उनमें प्रेम और क्षमा का भाव भर दीजिए। हमारे घरों को आपके प्रेम का घर बना दीजिए, हमारी वाणी को मधुर बनाइए, हमारे हृदय को नम्र बनाइए। हमें हर परिस्थिति में धन्यवाद करना सिखाइए। जब हम गिरें हमें उठाइए, जब हम कमजोर पड़ें हमें अपनी सामर्थ्य से भर दीजिए। जब हम निराश हों हमें आपके वचन की आशा याद दिलाइए। हमें ऐसा विश्वास दीजिए जैसा दाऊद के पास था कि चाहे परिस्थिति कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, हमारा परमेश्वर उससे कहीं अधिक महान है। आज का पूरा दिन आपकी महिमा के लिए जीने की सामर्थ्य दीजिए। हम हर निर्णय में आपकी इच्छा को खोजें और हर कदम पर आपके मार्गदर्शन का अनुसरण करें। यदि आपने इस प्रार्थना के पहले 2 भाग पूरे विश्वास के साथ सुने हैं, तो मैं आपको एक बात याद दिलाना चाहता हूं, परमेश्वर कभी भी अधूरा कार्य नहीं करते। जो काम उन्होंने आपके जीवन में शुरू किया है, उसे वह अपने उत्तम समय पर अवश्य पूरा करेंगे। कभी कभी हम अपने जीवन की परिस्थितियों को देखकर निराश हो जाते हैं। हम सोचते हैं कि हमारी समस्याएं बहुत बड़ी हैं और शायद अब कोई समाधान नहीं बचा। लेकिन बाइबल हमें बार बार यह सिखाती है कि जहां मनुष्य की शक्ति समाप्त होती है, वहीं से परमेश्वर की सामर्थ्य प्रकट होने लगती है। आज हम प्रभु यीशु के जीवन की एक ऐसी घटना से सीखेंगे जिसने उनके शिष्यों का जीवन बदल दिया
और आज भी लाखों लोगों को विश्वास में दृढ़ करती है। मरकुस रचित सुसमाचार अध्याय 4 में लिखा है कि एक दिन प्रभु यीशु अपने शिष्यों के साथ नाव में बैठकर झील पार कर रहे थे। दिन समाप्त हो चुका था और रात होने लगी थी। सब कुछ सामान्य था, लेकिन अचानक मौसम बदल गया। तेज आंधी चलने लगी। लहरें इतनी ऊंची उठीं कि नाव में पानी भरने लगा। शिष्य घबरा गए। वे वर्षों से मछुआरे थे। उन्होंने समुद्र को पहले भी देखा था, लेकिन इस बार उन्हें लगा कि अब उनका बचना असंभव है। उधर प्रभु यीशु नाव के पिछले भाग में शांत होकर विश्राम कर रहे थे। शिष्य दौड़कर उनके पास आए और बोले, हे गुरु, क्या आपको चिंता नहीं कि हम नाश हो रहे हैं? यीशु उठे। उन्होंने पहले हवा की ओर देखा, फिर समुद्र की ओर, और केवल कुछ शब्द कहे, शांत हो, थम जा। उसी क्षण हवा रुक गई। समुद्र बिल्कुल शांत हो गया। फिर यीशु ने अपने शिष्यों से पूछा, तुम क्यों डरते हो? क्या अब भी तुम्हें विश्वास नहीं? प्रिय भाइयों और बहनों, हमारे जीवन में भी कई प्रकार के तूफान आते हैं। कभी बीमारी का तूफान, कभी आर्थिक संकट, कभी परिवार में कलह, कभी नौकरी की चिंता, कभी भविष्य का डर। कभी ऐसा लगता है कि सब कुछ हमारे नियंत्रण से बाहर हो गया है। लेकिन इस घटना की सबसे बड़ी शिक्षा यह है, यदि प्रभु यीशु आपकी नाव में हैं, तो कोई भी तूफान आपकी मंजिल को नहीं रोक सकता। तूफान आएंगे, परीक्षाएं आएंगी, लोग आपका साथ छोड़ सकते हैं, परमेश्वर कभी आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। जब संसार कहे कि अब कोई आशा नहीं बची, तब भी यीशु कहेंगे, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। हे हमारे स्वर्गीय पिता, हम आपके पवित्र नाम की स्तुति करते हैं। धन्यवाद कि आपका वचन हमारे हृदय को नया साहस देता है। धन्यवाद कि आप आज भी जीवित हैं। धन्यवाद कि आपकी सामर्थ्य आज भी वैसी ही है जैसी बाइबल के दिनों में थी। प्रभु यीशु, आज हम अपने जीवन के हर तूफान को आपके चरणों में रखते हैं। जहां भय है, वहां अपनी शांति भर दीजिए। जहां निराशा है, वहां नई आशा उत्पन्न कीजिए। जहां बीमारी है, वहां अपनी चंगाई का स्पर्श दीजिए। जहां आर्थिक संकट है, वहां अपनी भरपूरी का द्वार खोल दीजिए। जहां रिश्ते टूट रहे हैं, वहां प्रेम और मेल मिलाप स्थापित कीजिए। हमारे घरों को आपकी उपस्थिति से भर दीजिए। हमारे परिवारों को सुरक्षित रखिए। हमारे बच्चों को बुरी संगति से बचाइए। हमारे माता पिता को स्वास्थ्य और लंबी आयु प्रदान कीजिए। जो लोग इस समय अकेले हैं, उन्हें यह अनुभव कराइए कि आप उनके साथ हैं। जो लोग आंसू बहा रहे हैं, उनके आंसू पोंछ दीजिए। जो लोग निराश होकर हार मानने वाले हैं, उन्हें नई शक्ति और नया साहस दीजिए। प्रभु, हमें ऐसा विश्वास दीजिए कि हम परिस्थितियों को देखकर नहीं, बल्कि आपके वचनों को देखकर जीवन जिए। हमें शिकायत करने के बजाय धन्यवाद करना सिखाइए। हमें भय के स्थान पर विश्वास चुनना सिखाइए। हमारे मन को पवित्र आत्मा से भर दीजिए। हमारे विचारों को शुद्ध कीजिए। हमारी वाणी को आशीष का स्रोत बनाइए।